चलिए इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी, बोर्ड पे देखिए, एक वर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको मैं IFR बोल दूंगा। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल देते हैं, ठीक है। मैंने IFR रिजर्व के लिए लगा दिया है। अब ये होता क्या है, अभी तक हमने कैश फ्लो कह रहा हूं, अभी तक अकाउंट्स के अंदर अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात बोलूं, तो अभी तक हमने इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में जो ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल था कि जितना इन्वेस्टमेंट है अगर उसके अगेंस्ट रिजर्व है, अगर उससे ज्यादा मार्केट वैल्यू कम होता है तो हम दिखाते हैं। मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता था कि क्या एडजस्टमेंट करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं है। डिसोल्यूशन के अंदर मैं 3 केस ही होते हैं, इसके तीनों केस आपके सामने रख देता हूं और तीनों केस का आंसर क्या होगा आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, 1 2 3 बैलेंस शीट है। ये भी हमारा एक बैलेंस शीट है, रफली आइडिया दे रहा हूं। ये भी बैलेंस शीट है और ये भी बैलेंस शीट है। क्लियर है यहां तक? अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फिर से 1 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का है 1 लाख, और IFR सेम ले लेते हैं 10,000, और नीचे लिखा इन्वेस्टमेंट सोल्ड सोल्ड 90,000। इन्वेस्टमेंट कितने का बिक गया, 90,000 रुपए का, ठीक है ना। अब क्या होगा सर, ये एडजस्टमेंट में है जो दूसरी बात बताइए। अब बहुत सिंपल सा, अब बस जो बैंक से आपका ये है ये 90 हो जाएगा, बाकी सेम। अभी भी IFR आपके क्रेडिट साइड में आएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, इतना था इतना सोचा उसमें से माइनस होगा, नहीं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख यहाँ पे बैलेंस शीट से उतारा, उसका IFR इधर ही पूरा लिखा जाएगा, कोई भी केस हो ऐसा ही होगा। अब मार्केट में कितने का बिका वो मैंने बेच दिया। समझ में आई बात आपको? 2 केस समझ में आया। तीसरा केस मान लेते हैं फिर से सेम, इन्वेस्टमेंट कितने का 1 लाख और IFR कितने का 10,000। अब मैंने कहा कि भैया मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया 60,000 का, कितने का बिक गया, अब तो बहुत ही कम पे बिका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम, बस फर्क कहां आएगा, फर्क कहां आएगा, 3 केस मैंने तीनों कर दिए। यानी मैं इतना बताना, ये तीनों केस मैं इसलिए लेके आया क्योंकि ये हमारे माइंड में ख्याल आता है। अगर जिसने पहले एडमिशन रिटायरमेंट वाले अच्छे से पढ़ा है तो उसको जरूर मन में क्वेश्चन आता है कि यार वहां पे हम ये देखते थे कि मार्केट वैल्यू से अगर ज्यादा पे चले गए तब तो हम लॉस मानते थे, मार्केट वैल्यू से अगर कम पे हैं तो माइनस करके पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते। तो ये सब कॉन्सेप्ट था वहां पे। लेकिन डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट इधर लिखो, उसका IFR और कितने का बिका वो तो लिखोगे। तो यानी IFR का डिसोल्यूशन में एक ही ट्रीटमेंट है कि भैया रियलाइजेशन के बाय साइड में जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते थे बस वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है इससे कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। बात आई समझ में? देख लो कोई डाउट तो नहीं है। मैंने तीनों केस बता दिए, चौथा कोई केस होता ही नहीं है। एक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक में ये, और चौथा केस मान सकते हो एक बन सकता है कि मैं 1,10,000 का बेच दूं तो क्या होगा, सेम ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट 1 लाख और यहां 10,000 और बैंक में कितना आ जाएगा 1,10,000, बस यही ट्रीटमेंट होगा। समझे? ठीक है। इसके साथ साथ अब यहां पे थोड़ा यूनिक आ जाता है हमारा एक अगला एडजस्टमेंट, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्क मैन कंपनसेशन फंड, WM, या फिर क्या कह सकते हो इसको, रिजर्व। मैं ज्यादातर रिजर्व, WMCR,
शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। क्या है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? ये होता क्या है बेसिकली, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए ऑन ड्यूटी टाइम पे, तो जो हमें कंपनसेशन देना होता है उसको हम अपने प्रॉफिट में से हटा हटा के रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें कंपनसेशन देना पड़ा तो हम इजीली दे पाए, इसलिए होता है फ्यूचर के लिए। अब यहां पे कितने केसेस हो सकते हैं अगर आपको याद हो तो इसको सिंपल तरीके से देख लेते हैं। मान लिया जाए कि बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, आपको WMCR दे रखा है और ये आप अच्छे से जानते हो। बैलेंस शीट में बताओ कहां आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? लाइबिलिटी साइड में देखने को मिलता है। तो लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, सपोज करो 10,000। अब यहां पे नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा आंसर 10,000 रुपए विल बी, या फिर मैं कह देता हूं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड 10,000 रुपए आ जाएगा। अब मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 10,000 का मतलब है इसे बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे? एक ही तो रेशियो होता है इसमें, दैट इज कौन सा रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। समझ में आई बात आपको? मैंने क्या कहा कि अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कोई जानकारी नहीं है कि क्लेम हुआ या नहीं हुआ, लाइबिलिटी में दे रखा है, तो पहले जैसे करते थे अब भी वैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहां पे पहले जैसा ही ट्रीटमेंट रखा गया है। अगला, मान लिया जाए बैलेंस शीट के अंदर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर से मान लेते हैं 10,000 है और यहां क्लेम हो गया। क्लेम हो गया कितने का? 2,000 का। क्लेम कितने का हो गया? 2,000 का। अब क्या होगा? अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पता है कितने? 8,000। और बाकी 2,000 रुपए रियलाइजेशन के टू साइड में चला जाएगा और उसको पेड कर देंगे, क्योंकि आपका क्लेम हुआ तो पैसे तो दोगे ना भाई, क्लेम हुआ तो। और जब भी किसी को पैसा देना होता है तो हम मदद लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड से पेमेंट करते हैं, जैसे कि डिसोलेशन एक्सपेंस, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी लाइबिलिटी, इस टाइप से। तो इसका ट्रीटमेंट यहां पे ये हो जाएगा। तीसरा केस देखो, मान लो बैलेंस शीट के अंदर WMCR दे रखा है 10,000 और जो क्लेम हो गया 12,000। क्लेम कितने का हो गया? अब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ जाएगा ही नहीं जाएगा? नहीं जाएगा एक अमाउंट भी। अब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड कितने? 12,000 रुपए आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। पहले क्या था कि हम रिवैल्यूएशन में ले जाया करते थे जितना, और रिवैल्यूएशन में तब ले जाते थे जब इस रिजर्व के बाद की बात आए। ऐसे जैसे 10,000 है, 12,000 क्लेम हो गया, तब 2,000 रिवैल्यूएशन में जाता था। अगर 8,000 था तो भाई माइनस करके बचे हुए बैलेंस को बांट देते थे। लेकिन अब रियलाइजेशन में जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तब रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। जब भी क्लेम होगा, जितना पार्ट क्लेम होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा, चाहे भले ही ज्यादा हो चाहे कम हो, क्लेम तो रियलाइजेशन में जाएगा। आप पार्टनर्स कैपिटल में कितना बटेगा? अगर पैसे क्लेम के बाद बच रहे हैं तो बांट दीजिए, अगर नहीं बच रहे हैं तो मत बांटिए। यहां पे बच रहे हैं हमारे पास 8,000, तो 8,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पे बच ही नहीं रहा भाई मेरे पास, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सीधा सीधा मैंने क्या करा, सिर्फ बैलेंस शीट के सॉरी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखा दिया। समझ में आया? तो वर्कमैन कंपनसेशन का यही ट्रीटमेंट होना है आपका डिसोल्यूशन में। याद रखना थोड़ा सा फर्क है डिसोल्यूशन से आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट के केस में। ठीक है, आपकी किताब में जितने भी मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए थे, कुछ क्वेश्चन छुड़वाए तो इसलिए छुड़वाए क्योंकि उसके अंदर या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ रहा था
या वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ रहा है।